इफ कब यूज करते हैं हम? कंडीशन चेक करने के लिए, है ना। जैसे हम बोले कि अगर 40 या उससे ऊपर मार्क्स मिला है तो फिर यू हैव पास्ड, अदरवाइज यू हैव फेल्ड। तो ये कंडीशन चेक किया जा रहा है ना, कि इफ एक सर्टेन कंडीशन ट्रू हो रहा है तो सर्टेन चीज एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये काम है इफ का, कंडीशन चेक करके एग्जीक्यूट करना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, तो हमको डिस्प्ले करना है कि स्टूडेंट हैज पास्ड। तो हम लिखेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन स्टूडेंट पास्ड, है ना। तो एल्स, एल्स मतलब अगर ये इफ ट्रू नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो हम लिखेंगे सिस्टम आउट प्रिंट एलन स्टूडेंट फेल्ड, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल इफ कंडीशन की 40 या उससे ऊपर है तो पास है, नहीं तो बच्चा फेल है। ठीक है, ये सिंपल वाला हो गया। अब इसमें आता है मल्टीपल कंडीशन। जैसे अगर हम बोले कि अगर 90 एंड अबव है, 90 एंड अबव है, तो फिर उसको ग्रेड मिलता है, मान लो हम बोल रहे हैं कि ए प्लस। अगर हम बोल रहे हैं कि 70 से 89 तक है तो फिर उसको मिलेगा मे बी ए। अगर मान लो 60 से 69 तक है तो बी। ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है। मान लो हम बोले कि और बिलो 60 उसको मिलेगा सी। बात समझ में आया? ये, तो इसमें तो एक एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे एक ही कंडीशन था कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 पास्ड एल्स फेल्ड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक किया जाएगा। सबसे पहले हम ঋতুদীপ আমরা if else দেখছি, ঠিক আছে, বেসিক if else কন্ডিশনটা দেখছি। দেখতে পাচ্ছিস স্ক্রিনটা ঋতুদীপ? हाँ सर। अच्छा, तो इसमें हम कैसे कंडीशन लगाएंगे? सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे, है ना। तो हम मे बी लिखेंगे कि इफ मार्क्स, क्या लिखेंगे बोलो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, 90 एंड अबव, है ना। ग्रेटर देन 90 अगर मैं लिखता तो फिर वो 91 से चेक करता, 90 को एक्सक्लूड कर देता। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो फिर हम लिख सकते हैं कि ग्रेड इक्वल्स टू ए प्लस। इस तरह से मे बी हम बाहर ग्रेड को ले लेंगे कि स्ट्रिंग ग्रेड करके, खेलना बंद करो पेन से, स्ट्रिंग ग्रेड करके एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। सेकंड मेरा क्या कंडीशन है कि 70 से 89 तक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? एल्स इफ, मतलब ये हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। एल्स इफ, एल्स इफ क्या करेंगे? मार्क्स, मार्क्स क्या लिखेंगे? 70 एंड लॉजिकल एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 89, क्योंकि 70 से 89 तक, है ना। मैं इसको मार्क्स लेस देन 90 भी कर सकता था। मैं यहाँ पे लिख सकता था कि मार्क्स लेस देन 90, ये भी इसके जैसा ही काम कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, ये भी लिख सकता था मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? ग्रेड इक्वल्स टू ए, ये ग्रेड है। चलो, ये भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, हम लिखेंगे कि मार्क्स एल्स इफ मार्क्स greater than equals to 60 and marks is less than equals to 69, तो फिर ग्रेड आ जाएगा बी। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन 60, लेस देन 60, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ, एल्स लिखेंगे। हमको एल्स इफ नहीं चाहिए, एल्स इफ लिखूंगा मतलब हमको ये कंडीशन देना पड़ेगा। बट ये एक भी, मान लो तुम 90 से ऊपर भी नहीं है, 90 एंड अबव भी नहीं है, 70 से 90 भी नहीं है, 80 से मतलब 60 से 69 भी नहीं है, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट तो वो 60 से नीचे ही होगा ना। तो फिर हम लिखेंगे एल्स करके ग्रेड इक्वल्स टू सी कर देंगे। अब इसमें हम मान ले रहे हैं कि मार्क्स नेगेटिव में नहीं जा रहा है, जीरो मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम 100 है, वो हम अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट मेरा ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया मीट करेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अभी हमको बोलो इस चीज को, जैसे ये, इसको हम
इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले देख लो, मान लो मेरा मार्क्स है, सपोज मार्क्स इज 98, तो कौन सा वाला ट्रू होगा? पहला वाला ट्रू हो जाएगा। पहला वाला जब ट्रू हो जा रहा है तो क्या वो दूसरे वाले का कंडीशन चेक करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, मान लो मार्क्स है तुम्हारा 75, तो फिर वो सबसे पहले क्या करेगा? वो इसमें आएगा, वो चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स होने से वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट वाला जो एल्स इफ है इसमें आ जाएगा, इसमें। अब इसका कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू बैठ जा रहा है इसमें, तो मेरा ये ग्रेड ए हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या वो एल्स इफ को चेक करेगा? नहीं करेगा। तो ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लिखने से क्या होता है, ऊपर अगर पहले एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है ना, तो उसके बाद कंडीशन वो चेक नहीं करेगा बेसिकली। लेकिन इसके जगह पे मान लो मैं सब जगह एल्स इफ नहीं लिख के मैं इफ लिखता, एल्स इफ नहीं लिख के मैं इफ लिखता इस तरह से। अब क्या होता, अब अगर मार्क्स 75 है तो वो सबसे पहले इसको चेक करता, फॉल्स है, इसमें आता, इसको पूरा चेक करता, ट्रू है, ग्रेड असाइन होता है इसमें। उसके बाद फिर से वो इसको भी चेक करता, क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा हुआ है सिर्फ, नॉट एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब कि ऊपर सही नहीं है तो मुझे चेक करो, इफ का मतलब है तुम मेरे को चेक करो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऊपर है कंडीशन ट्रू या नहीं है। बात समझ में आया? तुम कुछ सोच के देखो, मार्क्स अगर 75 है तो मेरा तो इसी में काम बन जा रहा ना, हमको फर्दर चेक करने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं। इफ लिख के करता प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता। बट तुम खुद सोच के देखो, वो अगर ये तो 3 केसेस दिया ना, मान लो ऐसे 50 केसेस, सब में चेक करते हैं। 50 केस में पहले वाले केस में मेरा कंडीशन ट्रू मिल गया, बाकी 49 चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए एल्स इफ लिखने से चेक नहीं करेगा बाकी 49 केस में, इफ लिखने से बाकी सब केस में वो चेक करेगा, तो मेरा नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ जाएगा, प्रोग्राम में ज्यादा टाइम लग जाएगा। बात समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं अगर ऐसे लिखता कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ये पहला वाला है, तो फिर ग्रेड इक्वल्स टू ए प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं अगर ऐसे लिखता कि एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ग्रेड इक्वल्स टू ए। एल्स इफ marks is greater than equals to 60, grade equals to B, else grade equals to C। बोलो, क्या ये काम करेगा? इसके जैसा सोच के देखो तो, थोड़ा सोच के देखो, टेस्ट केसेस लो। मान लो तुम पहले मार्क्स को लो 95, फिर मार्क्स को लो 75, फिर मार्क्स को लो 65, देखो तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, सबसे पहले जब मार्क्स 95 है तो इफ कंडीशन ट्रू हो रहा, तो मेरा ग्रेड ए असाइन हो गया, चलो ठीक है। सेकंड केस मार्क्स 75, तो क्या पहला वाला इफ ट्रू होगा? सेकंड वाले में आएगा, सेकंड वाला का इफ ट्रू होगा, ट्रू होगा कि नहीं होगा? मार्क्स 75 है, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर क्या असाइन हो रहा है? ग्रेड ए असाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें चेक करो तो सेम मार्क्स 75 का लेके, वो भी तो इसी में फंस रहा ना, है कि नहीं? इसमें भी चेक कर रहा, 70 से लेके 89 तक का, तो इसमें भी हो जा रहा। यदि का है डिस्टर्ब क्वेश्चन, चुपचाप है। हाँ कि ना बोलो, इधर देखो यार, उसको क्या देख रहा, पहली बार देख रहे हो क्या? इधर देखो, मार्क्स जब 75 है तो मेरा ये इसमें कौन सा एल्स इफ में आता? पहला वाला इफ में, पहला एल्स इफ में, सेकंड एल्स इफ में, किस केस में आता? एल्स इफ वाला में। इसमें भी तो उसी में फंस रहा ना। अच्छा, मार्क्स 65 इसमें देखो, लेफ्ट वाले में देखो पहले, इसमें ये टेस्ट केस 1 है, ये टेस्ट केस 2 है, ये टेस्ट केस 3 है, कौन से वाले में आता? 65 होने से 3। अभी इसमें देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें किस में आ रहा सोच के? तो पहले वाला में होगा, सेकंड वाला में, थर्ड वाला में हो रहा है, तो देखो सेम काम कर रहा है, लिखना हमको कम पड़ रहा है। ठीक है, सेम काम हो रहा है, लिखना कम पड़ रहा है।
हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, हमको जबरदस्ती ये जो हम लोग क्लास 8 में सीखे थे इस तरह से लिखना जरूरत नहीं है लिखना, मेरा इसमें भी काम बन जा रहा है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? रितोदीप, डाउट? ना सर। एल शिफ्ट में इतना है, अब कितना भी एल शिफ्ट कंडीशन रहे वो बढ़ते जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ते जाएगा, लॉजिक मेरा यही रहेगा। ठीक है, क्या क्या देखे अभी तक कि अगर मेरा एल शिफ्ट में क्या है कि अगर ऊपर एक भी कंडीशन ट्रू है तो बाद वाले को नहीं चेक करेगा, लेकिन हम एल शिफ्ट नहीं लिखे अगर इफ करेंगे तो हर एक कंडीशन को चेक करेंगे। दूसरा चीज कि ये जो सिनेरियो है ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं, मार्क्स वाला इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखे, हम उसमें स्टार्टिंग रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मार्क्स 70 से लेकर 89 तक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70। बात एक ही है, मेरा काम एक ही हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? एल सिर्फ यहीं पे हम थोड़ा सा फॉर देख लेते हैं। स्विच तो आता होगा, स्विच नहीं, स्विच आता है। फॉर किस काम का था, लूप किस काम में आता है ये बोलो? एक ही चीज को बार बार रिपीट, मैंने एक ही काम को बार बार रिपीट करने के लिए लूप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे प्रिंट करना है सपोज वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, पहला 10 नेचुरल नंबर को हम प्रिंट करेंगे। तो हम लूप कैसे करेंगे बोलो, त्रिशा बोल तो। अगर बोलो हमको ये प्रिंट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, वो क्या रहा है देखो इसमें, मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो मैं सपोज मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि आई का वैल्यू 1, अब आई का वैल्यू को मैं एक एक इंक्रीज करूंगा। ठीक है, वन एट अ टाइम एक इंक्रीज करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 3, फोर्थ स्टेप में 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसमें यही काम हो रहा है, देखो आई का वैल्यू पहले 1 लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन पार्ट, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये है कंडीशन पार्ट। ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा, हमको बोलो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है ना, आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, वो लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर जो भी है स्टेटमेंट वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, सिस्टम आउट प्रिंट आई, मतलब वो एक बार आई का वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू फिलहाल क्या है 1, तो वो देखो 1 प्रिंट किया, इसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या करेगा, वो चल जाएगा अपडेशन पार्ट में। ये था इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन, ये है अपडेशन, 3 पार्ट होता है। ठीक है, फॉर का इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन अपडेशन सेमीकोलन, सॉरी इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन अपडेशन। ठीक है, तो अपडेट करेगा। आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, एक इंक्रीज करना, तो ये जो 1 है ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा कि अभी जो अपडेट हुआ कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, अगर ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा। अब अभी कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने से क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो वो 2 प्रिंट। सिमिलरली फिर से वो अपडेशन में जाएगा, उसको एक इंक्रीज करके 3 कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर वो प्रिंट करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट किया 3 प्रिंट करेगा। तो
तो इस तरह से वो अपडेट होते 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 सपोज अभी 9 में पहुंचा, ऐसे 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, फिलहाल आई का वैल्यू 9 में है। तो 9 में ये क्या कंडीशन चेक किया, बोलो ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू है तो अंदर आया, प्रिंट किया 9। फिर से वो अपडेशन में जाएगा तो 10 हो जाएगा। कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है क्योंकि आई का वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है। लेकिन यही चीज अगर ऐसे रहता कि आई लेस देन 10, तब ये फॉल्स हो जाता क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। समझ में आया? तो इसीलिए वो क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा, इसके बाद वो फिर से अपडेट करेगा, वो 11 करेगा, अभी फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, अब फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स हो जा रहा वो फिलहाल और इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लूप के बाहर चल जाएगा। बात समझ में आया? স্যার हाँ, বলছিলাম স্যার যদি ওটা প্লাস প্লাস আই থাকতো। কোনো অসুবিধা ছিল না, এখানে কোনো অসুবিধা নেই, কয়েকটা জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যায়, এই এখানে লুপে ইউজ করলে কোনো অসুবিধা নেই। প্লাস প্লাস আই থাকলে কি অসুবিধা আছে, এটা ব্যাপার দেয় কি ঘুরে ফিরে আমাকে তো আইটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এখানে ইনক্রিমেন্ট করছে, প্লাস আইটার ভ্যালুর উপরে তো অন্য কিছু ডিপেন্ড করছে না। যখন প্লাস প্লাস আই আর আই প্লাস প্লাস কখন এফেক্ট করবে, যখন ওই ভ্যালুটার উপরে অন্য কিছু ডিপেন্ড করছে তখন। যেমন যদি আমি বলি যে a इक्वल्स टू आई प्लस प्लस और मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, और आई का वैल्यू है मान लो 5, तो इन दिस केस a का वैल्यू क्या होगा, इन दिस केस a का वैल्यू 5 होगा और इस केस में a का वैल्यू 6 हो जाएगा। 6। বুঝতে পারলে কি হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। না তো আমার इंडिपेंडेंटली आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होচ্ছে ना, आई का वैल्यू के ऊपर किसी और को रिलाई नहीं करना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें a का वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन आईज वैल्यू। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट में पता है ना, पोस्ट तो पता है, सागर को नहीं पता, पता है? ठीक है, उसको बाद में। ये समझ में आया? चलो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक मुझे प्रिंट करना है 2468, ये मुझे प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। मैं क्या करूंगा, जस्ट हमको लॉजिक तो लिख के दिखाना है, 2468 प्रिंट करना है, 2468 प्रिंट करना है। तो सिर्फ लिखा ना तो হ্যাঁ স্যার। ठीक करो, इफ वाला देखो ठीक लिखे हो, क्या गलत है बोलो। मुझे দেখা কি লিখেছিল তো, হ্যাঁ স্যার। পাটা দেখি, দেখা ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে পারে। দেখ, हम हाँ obviously। सागर दिखाओ, স্যার সেন্ড করলাম। ठीक है, फोटो देखे। अच्छा देखो, इसमें तुम सोचो
मेरा i कहाँ से शुरू हो रहा है, किस वैल्यू से, 2 से। i मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता था कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 2 स्टार्टिंग वैल्यू, i कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 तक, उसका जो रेंज लास्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ i प्लस प्लस। अगर मैं ऐसे करता हूँ, बहुत सारा तरीका है, ये एक तरीका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता कि इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो मॉड क्या काम करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो i का वैल्यू जब 2 है, मैं 2 को मॉड 2 करूंगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। तो मेरे को प्रिंट करना है मुझे i प्रिंट करना था, ठीक है, ऐसा i प्रिंट करता हूँ, है कि नहीं। ফরের পরে এই জিনিসটা হয় না, এটা হয় না, সব বলবো। ये एक हो गया, ये एक तरीका শুনে নেবো তুমি, হ্যাঁ, তারপর লিখবে। এটা একটা হয়ে গেল মেথড। আরেকটা কি হতো, যে যদি আমি ফর i ইকুয়ালস টু 1 থেকে শুরু করতাম, i লেস দেন ইকুয়ালস টু 8 অবধি যেতাম, i প্লাস প্লাস। এখানেও সেম কেস, যে ইফ i mod 2 इक्वल्स टू 0, तो सिस्टम आउट प्रिंट ln i, ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसका भी सेम काम होता है, मैं 1 से चेकिंग शुरू कर रहा हूँ, 8 तक जा रहा हूँ, और जो जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। मॉड 2 क्या चेक करता है कि डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है बेसिकली। फिर मान लो एक और तरीका हो सकता था, एक और तरीका, मान लो मैं ऐसे करता कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू 8 और i प्लस इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता सिस्टम प्रिंट एल सिस्टम आउट प्रिंट i। इससे এই প্রথম দুটো কারো ডাউট আছে তো আমাকে বল, প্রথম দুটো। থার্ডেরটা কি হলো, আমি i এর ভ্যালু 2 থেকে শুরু করলাম, मेरा चेकिंग किया कंडीशन ट्रू है, अंदर आया प्रिंट किया तो 2 प्रिंट किया, ठीक है, एक बार 2 किया, 2 प्रिंटिंग। उसके बाद क्या हुआ, आई को अपडेट कर रहा हूँ, कितना अपडेट कर रहा हूँ देखो, 2 से अपडेट कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस नहीं लिखा हूँ मैं, आई प्लस इक्वल्स टू, आई प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ये होता है ना। तो आई का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो 4 फिर से कंडीशन चेक करेगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 है, प्रिंट करेगा 4, फिर से अपडेट करेगा, कितना हो जाएगा, प्लस 2 6 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, फिर से वो प्रिंट किया, फिर अपडेट करेगा, तो 6 प्लस टू 8, कंडीशन चेक किया, मेरा फिर ट्रू है तो 8 प्रिंट किया, फिर से अपडेट कर रहा हूँ, वो 10 हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाना से वो फॉर से निकल जाएगा, फॉर के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, फॉर के अंदर वाले को नहीं करेगा। बुझते पेरे चीज, तुम लोग क्यों डाल रहे थे, तुम लोग को सेमीकोलन का मतलब नहीं पता है, सेमीकोलन फॉर लिख के तुम लोग सेमीकोलन दे रहा है, ये नहीं होता है ऐसा। इसका क्या मतलब, सेमीकोलन कब यूज होता है, हाँ, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना, स्टेटमेंट खत्म हुआ, मेरा सेंटेंस खत्म हुआ, तो सेमीकोलन तो उस काम में आता है। और जब मैं लिख रहा हूँ, तो ये अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फर्दर एग्जीक्यूट होगा ना, तो स्टेटमेंट खत्म थोड़ी हुआ वहां पे, बात समझे। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा फर्दर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये फॉर थोड़ी खत्म है, यहाँ पे अगर कुछ होता नहीं तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन मार देता, लेकिन वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं अगर सिस्टम आउटप्रिंट लिखूं, सिस्टम आउटप्रिंट एलएन, इसके अंदर जो भी मैं लिखा हूँ उसके बाद में सेमीकोलन देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी रहे वो तो प्रिंट होना है, इसका कंडीशन प्रिंटिंग होगा नहीं होगा उसके ऊपर क्या फर्दर कोई स्टेटमेंट डिपेंड थोड़ी करता है इसका। समझे बात क्या हो रहा है, इसलिए सब बच्चा वाला गलती नहीं करनी है अभी फर्स्ट टाइम। इतना समझ में आया, ठीक है, चलो एक और देखते हैं। আইডিতে ভুলে গেছি, তুই ভুলে যা, এক্সামিনার কিন্তু মার্কস ঠিক কেটে নেবে, তখন কাটতে ভুল করবে না। কি করলি এটা, লেস দেন ইকুয়ালস টু n ইনটু 2 মানে ঋতদীপ, স্যার n এর যেটা ভ্যালু দেবে সেটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে তো চলে আসবে। না 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 না, n এর ভ্যালু কোথা থেকে পাচ্ছিস তুই, হোয়াট ইজ n,
আমি তো শুধু প্রিন্ট করতে বললাম যে 2 4 6 8 এখানে n কোথায়, n এর কোনো গল্প নেই তো। n যদি আমি 1 দিই তাহলে কত, i লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 1 ইনটু 2 মানে 2, একবার প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি n 0 করে দিই তখন, যদি n 10 করে দিই তখন হুম অনেকটা চলে যাচ্ছে না রেঞ্জটা, ঠিক আছে? হুম তো ভুল কেটে হুম দিই। তো মনে আছে কম্পিউটার কেমন জিনিস? ফর লুপ জানিস তো? আমরা এখন জাস্ট বেসিকটা শুরু করেছি, ইফ এলস ফর, তুই জানিস, তুই পড়িয়ে দিবি। আচ্ছা চল, তারপরেরটা, सपोज हम एक ऐसा पैटर्न देते हैं, ये क्लियर है ना, सिंगल वाला फॉर क्लियर है, ठीक है? अब तुम्हारा काम है यहाँ पे सुनने से समझ में आएगा, घर जाके अगर तुरंत आज ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास आएगा ना फिर भूल जाओगे। तो तुम्हारा काम है जाके तुरंत आज ही प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो क्लास 10 का किताब से हो कि 9 का किताब। 9 में देखना फॉर जो चैप्टर है ना, कौन चैप्टर का आसिया क्वेश्चन, ऐसा मत सोचो कि 9 क्रॉस करके 10 में आ गए तो 9 का बुक छूने से अछूत है, ऐसा मत सोचना। 9 का भी 10 वाला ही सामान है इसमें, थोड़ा सा ईगो चेक में रख के पढ़ लेना। এই যে ইটারেটিভ কনস্ট্রাকশন ইন জাভা চ্যাপ্টার 8, তারপর চ্যাপ্টার 7, তারপরে 9, মানে 7 8 9, ये जाके आज तुरंत रिवाइज कर लेना। समझ में आया? तुम्हारा तो फिर भी आता है, तुमको कुछ नहीं। बाकी तुम लोग का जो फॉर है, बाप रे बाप, कौन लिखता है ऐसा? फॉर आई इक्वल्स टू 10 नेचुरल नंबर्स, कौन लिखता है? हाँ, भुला दोगे हमको, ऐसा मत करो ना, भी गलत मत बोलो, क्या चिड़िया उड़ा देगा। देखो, ये तो बेचारा, उसको तो ठीक है। हाँ, देखो अगर सपोज हम ऐसे कुछ करते हैं कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मुझे ये प्रिंट, यार तुम जब स्टार्टिंग में आया था तुमको पता था? तुम यही देख के तो सर खुजलाने बैठ गया था, अभी जस्ट तुमको पता चल गया तो तुम ऐसा करेगा? हैं? करो तो, कोशिश करो तो। आता है हमको बोलो, किसको नहीं आता, हमको सच सच बोलो, नहीं आता है पर पारवी, পারবি না? ঠিক আছে, যারা পারবি না তারা শুনে নে। जब भी ऐसा पैटर्न रहे ना, तो मुझे देखना क्या है कि इसमें कितना रोज है और कितना कॉलम्स है। इस तरह का पैटर्न में इसमें कितना लूप लगेगा? 2 लूप लगेगा भाई, ठीक है? एक आउटर लूप, एक इनर लूप, ठीक है? आउटर लूप जनरली क्या होता है, जनरली रोज को प्रिंट करता है, रोज के लिए नंबर ऑफ रोज जितना रहेगा आउटर लूप का कंडीशन उतना रहता है जनरली, ठीक है? और कॉलम्स के लिए मेरा इनर लूप, मतलब कॉलम मतलब कि यहाँ पे प्रिंटिंग का काम जो करता है, प्रिंटिंग का काम होता है जनरली, मैं बोल रहा हूँ कि इनर लूप वो कर देता है, ठीक है? तो आउटर लूप के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू, कितना करेंगे बोलो तो, कितना रोज है? 3, तो मैं करूंगा 3 और आई प्लस, ठीक है? उसके बाद हम जो काम करेंगे वो है मेरा इनर लूप का प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के लिए क्या करूंगा, फॉर दूसरा एक वेरिएबल j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू कितना, हर एक रो में कितना कॉलम्स है, हर एक रो में कितना कॉलम्स है, 3, तो मेरा ये 3 बैठा, और j प्लस, और इधर मैं करूंगा सिस्टम आउट प्रिंट, नॉट प्रिंट एलन, प्रिंट j प्लस, ये मैं जस्ट स्पेस देने के लिए नंबर्स के बीच में, जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 है, इसके लिए नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, वो एक साथ प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है उसको तुमको समझ लेना पड़ेगा। और इसके बाद मैं एक लगाऊंगा सिस्टम ऑन प्रिंट के लिए, ठीक है? देखो इसमें हो क्या रहा है, आई का वैल्यू 1,
आई का वैल्यू है 1 इनिशियली, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना, ट्रू है तो क्या होगा, वो अंदर आएगा, अंदर आके फिर से देखो एक लूप है तो ये क्या करेगा, j इक्वल्स टू 1 करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू होने से क्या करेगा वो, फिर अंदर आएगा, अंदर आके वो प्रिंट करेगा, मतलब j का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, 1, तो वो 1 प्रिंट किया, और फिर स्पेस है तो स्पेस दिया, तू देखते পাচ্ছিস না, তাহলে এখানে চলে আয়, তুই দেখতে না পেলে এটা বন্ধ কর, এখানে বসে যা। इसके बाद क्या करेगा, ये अपडेट करेगा j को, j कितना हो जाएगा अपडेट होके 2, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ट्रू होने से फिर से वो अंदर आएगा, फिर से प्रिंट करेगा j का वैल्यू विच इज 2, फिर वो स्पेस देगा, ये जो प्रिंट करेगा और स्पेस देगा तो ये स्पेस दे रहा है, फिर अपडेट करेगा j का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा अभी भी ट्रू है, नीचे आया प्रिंट किया विच इज 3 हुआ, उसके बाद फिर से वो अपडेट करेगा, लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है ना, तो वो ये फॉर लूप से निकल जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स है, इस फॉर लूप से निकल जाए, मतलब इनर फॉर से वो निकल जाए, ये अंदर वाला फॉर है इनर, बाहर वाला है आउटर, निकल गया, निकल के वो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनर फॉर का, सिस्टम आउट प्रिंट एलन है, तो वो सिस्टम आउट प्रिंट एलन को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, देखो अभी फिलहाल तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा था ना, वो एलन मतलब नया लाइन में चल जाएगा, सिर्फ एलन करके छोड़ दिया, मतलब प्रिंटिंग करने के लिए उसको नीचे पहला स्टार्टिंग में इसको लेके आ गया नेक्स्ट लाइन, तो देखो 1 2 3 के बाद फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है ना, उसके बाद फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको देख के वो क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, अभी नेक्स्ट आई का वैल्यू वो इंक्रीमेंट कर देगा, कितना हो जाएगा आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर से वही जे को कितना से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा फिर से, तो जे का 1 वैल्यू होगा, कंडीशन ट्रू है वो 1 प्रिंट किया, जे को अपडेट किया कंडीशन ट्रू है, जे को प्रिंट, जे को फिर से अपडेट किया कंडीशन ट्रू है, जे को फिर से अपडेट किया बट कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो फिर से वो इनर फॉर के बाहर आके देखो सिस्टम आउट प्रिंट एलन है, तो फिर से नया लाइन में आ जाएगा, उसके बाद दोबारा वो ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 3 कर देगा, फिर से वही कहानी अंदर आएगा, जे का 1 के लिए 1 प्रिंट किया, जे का 2 के लिए 2 प्रिंट किया, जे का 3 के लिए 3 प्रिंट किया, फिर जे का 4 के लिए कंडीशन फॉल्स होकर नीचे आया, सिस्टम आउट प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर आई का वैल्यू 4 कर देगा, बट ये कंडीशन अब फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो वो आउटर फॉर से भी वो निकल जाएगा, तो मेरा ये आउटपुट रहेगा, दिस इज द आउटपुट, समझ में आया, ठीक है, ये तो देख भैया चीज हाँ सर। सबको समझ में आया, पक्का, तो आता ही है ना, तुमको तो आता है, समझ नहीं समझ में आया, डरा दिया, तो मैं दोबारा से समझ गया, मैं खुद को दोबारा, तुमने समझता ना दर्द, ऐसे जो भी पैटर्न है इसी तरह से, मतलब ओवरऑल जनरली इसी लॉजिक से होता है, थोड़ा बहुत लॉजिक ऊपर नीचे हो सकता है बट मैक्सिमम ये सब बन जाएगा, जैसे इस बार जो बोर्ड में आया था 1 2 3 4 छिड़ाना ना, देखिए 1 2 3 4 बोर्ड দেখেছিস, তুই তো সেদিন আসিস নি, রিভিউগুলো দেখিস কোনটা, ভুলে গেছে, নষ্ট আছে, কবেকার কথা বলি, অনেকদিন হয়ে গেল, কিসের রিভিশন চলছে, তুই তো জানিস ক্লাস নেবে, क्या আমার মনে নেই, যাও এটা কি করবো, देखो इसमें कितना रो रोज है, 5 रो है, तो मेरा आउटर लूप में कितना बार चलाऊंगा, 5 बार चलाऊंगा, है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ये मेरा आउटर लूप का काम संभाल लेगा, अभी देखो कितना कॉलम्स है,
मतलब हर एक रो में कितना प्रिंटिंग हो रहा है, बेसिकली 4 प्रिंटिंग हो रहा है, और वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से प्रिंटिंग हो रहा है। तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि i इक्वल्स j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 4, j प्लस प्लस, और सिस्टम आउट प्रिंट j, और फिर सिस्टम आउट प्रिंट ln, बस मेरा काम खत्म। हाँ हाँ, ऐसे ही था ना, एटे चलो मेरा कोर्स। ये तुमको पता है इसलिए तुमको इजी लग रहा है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे तुम खुद सोचो ना, ये वाला जो प्रोग्राम था, स्टार्टिंग वाला जो मैं दिया, 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना, तो जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, जिसको पता है वो कर लेगा। अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट का ना, कि तुमको पता है तो वो इजी है, नहीं पता है तो फिर डिफिकल्ट है। আছে এখানে তো একটা ইন্টেলেকচুয়াল। চিড়িয়া উড়, বুদ্ধি উড়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বল, এতটাই কিছু ডাউট আছে কারোর তো বল, এভাবে পালিয়ে গেল আছে না কারোর কিছু ডাউট, কারোর তারপরে 2 মিনিট রেস্ট না, তারপর শুরু করছি।